आजमगढ़ कोर्ट की सुरक्षा को लेकर एसपी ने कहा, शासन के निर्देशानुसार पुलिस लाइन से लगाई गई है फोर्स, सीसीटीवी से होती निगरानी। लखनऊ में 3 दिन पूर्व कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या के बाद अलर्ट पुलिस प्रशासन अब कोर्ट कर्मचारियों की सुरक्षा और चाक चौबंद करने की तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में आजमगढ़ के कोर्ट परिसर में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस लाइन से शासन के निर्देशानुसार यहां पर फोर्स तैनात की गई है। प्रत्येक पॉइंट पर चेकिंग की जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के द्वारा यहां पर प्रतिदिन सुरक्षा देखी जाती है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी समय समय पर जाकर वहां औचक निरीक्षण करते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक, डीएम व जिला जज के द्वारा बैठक करके भी सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। जो भी सुझाव होते हैं उस पर विचार करके अमल कराया जाता है। ससुराल में प्रताड़ना के बाद महिला मायके के पास अचेत मिली, इलाज के दौरान पीएचसी में मौत, ससुरालियों पर एफआईआर, शव का हुआ पोस्टमार्टम। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के सलाउद्दीनपुर में महिला की ससुराल में प्रताड़ना के चलते कोमा में चले जाने और फिर इलाज के दौरान मौत होने के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला मुख्यालय आई। जौनपुर के निवासी मकसूद अली ने बताया कि उनकी मौसेरी बहन शाहिना 36 वर्ष की शादी आजमगढ़ के दीदारगंज थाना के सलाहुद्दीनपुर में नौशाद अहमद के साथ कोरोना काल में 3 वर्ष पूर्व हुई थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बाद में मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गई। शाहिना की नंद आए दिन प्रताड़ित करती थी। इसके अलावा मारपीट भी उससे की जाती थी। 28 मई को शाहिना जौनपुर में अपने मायके के पास भकुरा मोड़ के पास किसी प्रकार पहुंची, लेकिन अचेत हो गई और उसके बाद उसको भर्ती कराया गया था, लेकिन बीती शाम को मार्टिनगंज पीएचसी में उसकी मौत हो गई। शाहिना के मौसेरे भाई ने बताया कि मामले में 5 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। घर से एक साथ गायब 5 बच्चों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पुलिस ने 4 घंटे में किया बरामद। थाना मुबारकपुर क्षेत्र में 4 घंटे के अंदर गुमशुदा 5 बच्चों की बरामदगी की गई। 9 जून 2023 को जनसुनवाई के दौरान आवेदक बेलाल हसन पुत्र जफर महमूद निवासी ग्राम पुरारानी थाना मुबारकपुर द्वारा चौकी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर पर आकर लिखित तहरीर दिया कि मोहल्ला पुरारानी के 5 किशोर बच्चे कहीं गुम हो गए हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजेश कुमार के नेतृत्व में गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हेतु सी प्लान, डिजिटल वॉलंटियर व अन्य सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना प्रसारित की गई तथा चौराहों व मार्गों पर चेकिंग प्रारंभ की गई। ज्ञात हुआ कि गुमशुदा बालकों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखा गया है। इस सूचना पर राजीव कुमार सिंह, प्रभारी चौकी कस्बा मुबारकपुर मई हमराह द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 5 गुमशुदा बालकों को बरामद किया गया। तदोपरांत गुमशुदा बालकों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। गुमशुदा बालक में 1 शायान पुत्र फारूक उम्र 12 वर्ष निवासी ग्राम पुरारानी थाना मुबारकपुर, 2 अब्दुल्ला असद पुत्र हिसाम अनवर उम्र 8 वर्ष निवासी ग्राम पुरारानी थाना मुबारकपुर, 3 अदीब अनवर पुत्र शफीउजमा उम्र 7 वर्ष निवासी ग्राम पुरारानी थाना मुबारकपुर, 4 अरहम पुत्र बेलाल हसन उम्र 8 वर्ष निवासी ग्राम पुरारानी थाना मुबारकपुर, 5 जीशान पुत्र फिरोज अहमद उम्र 10 वर्ष निवासी ग्राम पुरारानी थाना मुबारकपुर हैं। अलग अलग किशोरियों से छेड़खानी भगाने के मामलों में एक साथ 2 समेत 4 गिरफ्तार। थाना मेहनगर क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 8 जून 2023 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1 अरविंद राजभर पुत्र सहगु नई थाना मेहनगर, 2 पप्पू राजभर पुत्र मुकेश नई थाना द्वारा वादिनी नाबालिग लड़की जो शौच के लिए घर के सामने खेत में गई थी को जबरदस्ती ट्यूबवेल पर ले जाकर छेड़खानी किया जा रहा था। जब वादिनी द्वारा शोर मचाने पर अभियुक्तों द्वारा वादिनी को गाली गुप्ता देते हुए जान मारने की धमकी दी गई। दोनों वांछित अभियुक्तगण को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना पवई क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। 7 जून 2023 को वादिनी थाना पवई द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त दशरथ बिंद पुत्र दूधनाथ बिंद बस्ती चक गुलरा थाना पवई द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को गलत नियत से मुंहबंद करके घर के पीछे ले जाया गया व वादिनी द्वारा पूछने पर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। वांछित अभियुक्त दशरथ पुत्र दूधनाथ को बस्तीचक गुलरा चट्टी से गिरफ्तार किया गया। थाना बिलरियागंज क्षेत्र में युवती को भगाने में सहयोग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। 8 जून 2023 को वादी थाना बिलरियागंज द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रोशन राय पुत्र धीरेन्द्र राय द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है।
एक रोशन राय पुत्र धीरेन्द्र राय, 2 गौरव यादव पुत्र राम लखन यादव, ग्राम सियरहा, थाना बिलरियागंज। 3 रोशन का परिवार नाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। गौरव यादव पुत्र रामलखन यादव को सियरहा चौराहे से गिरफ्तार किया गया। शादी का झांसा देकर किशोरी संग दुष्कर्म का जौनपुर निवासी आरोपी ननिहाल आजमगढ़ से गिरफ्तार। थाना देवगांव क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। 2 जून 2023 को समय 11 बजे वादिनी थाना देवगांव द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त शुभम यादव पुत्र सभाजीत यादव बरडीहा, थाना चंदवद, जनपद जौनपुर, हाल पता ननिहाल चांदपुर बचछिनी, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का प्रलोभन देकर वादिनी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया जाता था व ऐसा न करने पर शादी नहीं करने की धमकी दी जाती थी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर 250/2023 धारा 376/506 भादवी पंजीकृत किया गया। विवेचना में मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। 10 जून 2023 को रुद्रभान पांडेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शुभम यादव को उसके ननिहाल ग्राम चांदपुर बचछिनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। IGRS पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण में सीएम ऑफिस से आजमगढ़ पुलिस को तीसरा स्थान, जिले के 20 थाना प्रथम स्थान पर। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन द्वारा जारी माह मई 2023 की मासिक रैंकिंग में पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में जनपद आजमगढ़ को तीसरा स्थान तथा थानावार रैंकिंग में जनपद आजमगढ़ के 20 थानों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शासन द्वारा जन शिकायत के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपूर्ण निस्तारण समाधान हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS प्रचलित है। शासन के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व व निकट पर्यवेक्षण में जनपद के प्रत्येक थानों द्वारा IGRS के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले थानों के नाम है: 1 शहर कोतवाली, 2 सिधारी, 3 रानी की सराय, 4 कंदरापुर, 5 जहानागंज, 6 गंभीरपुर, 7 मुबारकपुर, 8 महराजगंज, 9 बिलरियागंज, 10 अतरौलिया, 11 अहौला, 12 तहबरपुर, 13 फूलपुर, 14 पवई, 15 सरायमीर, 16 दीदारगंज, 17 बरदह, 18 देवगांव, 19 मेहनगर, 20 महिला थाना है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL वाईजैग विशाखापट्टनम के स्वतंत्र निदेशक ने प्रशिक्षुओं को स्टार्टअप की दी जानकारी। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आजमगढ़ पर PMK के स्टाफ सदस्यों के साथ घनश्याम सिंह पटेल, स्वतंत्र निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL वाईजैग विशाखापट्टनम और BJP किसान मोर्चा के राज्य महामंत्री का स्वागत किया गया। केंद्र प्रमुख प्रिंसी राय सिंह ने बताया कि घनश्याम पटेल द्वारा समय समय पर केंद्र के दौरे के साथ साथ हमारी संस्था का भी ख्याल रखा जाता है और आज उनके द्वारा हमारे छात्रों के साथ बातचीत भी की गई और उन्हें स्टार्टअप के नए विचारों और परियोजनाओं के साथ आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें अपनी स्टार्टअप यात्रा शुरू करने के लिए विभिन्न कहानियों के साथ प्रेरित किया, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। भविष्य में RINL वाईजैग के साथ काम करने के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमारे शिक्षार्थियों को भी आमंत्रित किया। इस मौके पर संस्था के सारे स्टाफ के साथ कुछ अभिभावक भी उपस्थित थे। ये सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी संस्था है जिसमें बच्चों के भविष्य के लिए तमाम टेक्निकल छोटे छोटे कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे भविष्य में अपनी जीविका चला सकते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से सरकार बच्चों पर तमाम खर्च कर रही है, बस लोगों को जागरूक होकर के इसका लाभ लेना चाहिए। RSS के कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, जब आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है पास तो बनकर रहेगा। आजमगढ़ के समेदा में RSS के एक कार्यक्रम में पहुंचे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अगर आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पास हुआ है तो ये बनके रहेगा। हालांकि मंजूरी में तैयार हवाई अड्डे को उन्होंने कहा कि यह नाकाफी है। यहाँ हवाई अड्डा जो बनाया गया था वह सपा के कार्यकाल में सपा के नेताओं ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया था, इसलिए हवाई पट्टी बहुत छोटी है। हमने जब एयरलाइन कंपनी से बात की तो उन्होंने कहा कि यह बहुत छोटा है, घरेलू उड़ान भी संभव नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय की बात ही नहीं है। अब वह सरकार से अनुरोध करेंगे कि एक बड़ी ग्रीनलैंड कहीं मिले जो सरकारी हो, जहां किसी को कोई आपत्ति ना हो, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हो।
क्योंकि यहाँ मंजूरी पर किसानों को परेशानी है और वह खुद जाकर मुख्यमंत्री से किसानों की परेशानी की बात कहकर यहाँ पर विस्तारीकरण के कार्य को रोकने का आग्रह किए थे, जिस पर यहाँ पर काम रुक गया। जहाँ तक सपा की बात है, वह हमेशा रोड़ा अटका आते हैं और आजमगढ़ का विकास नहीं होने देना चाहते। जिस प्रकार से आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है, लगातार आजमगढ़ के विकास के लिए काम हो रहा है। उन्होंने 1 साल के अंदर आजमगढ़ के विकास के लिए जो किया है, सपा के लोग और अन्य लोग 50 सालों में भी नहीं कर सके। वहीं ये भी कहा, चैलेंज न करें, नहीं तो यहाँ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।